अजान मिल्लत इस्लामिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आला हजरत से इन्हें कितना प्यार है दावत इस्लामी के लोगों को। आज कराची शहर में मौलाना इलियास कादरी की जेर सरपरस्ती फतावा रज़विया की जो कंपोजिंग करके इंटरनेट पर डाला गया है, आज तक कोई बड़ा से बड़ा रज़वी भी इस काम को नहीं कर सका। बहार शरीयत को जिस खूबसूरत तरीके से दावत इस्लामी ने छापा है, मैं आपके मजमे में दावे के साथ कहता हूं, सदरुल शरीयत से बहुत से लोग फैज़याब हुए और फैज़याब हो रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं सदरुल शरीयत के नाम पर, लेकिन यह तौफीक न हो सकी कि बहार शरीयत को खूबसूरत तरीके से छाप कर कौम के सामने पेश कर दे। हुसामुल हरमैन दावत इस्लामी के लोग छाप रहे हैं, जद्दुल मुंतार आला हजरत का हाशिया रद्दुल मुहतार दावत इस्लामी के लोग छाप रहे हैं। उसके बावजूद कहा जाता है कि ये लोग आला हजरत के मसलक से हट गए हैं। हो सकता है कुछ लोग मदनी चैनल को देखकर कह रहे हो वो भी आला हजरत के मसलक के मुताबिक है। जैसे लड़कियों के हाथ में कलम देना, लड़कियों को लिखना सिखाना, आला हजरत ने मना किया कि लड़कियों को कलम न दिया जाए, लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए। लड़कियों को अगर लिखना सिखाया जाता है तो यह सख्त ममनू है, मकरूह तंजीही है, सख्त मकरूह तंजीही है। लेकिन हालात के पेश नजर हमारे बुजुर्गों ने जगह जगह लड़कियों का स्कूल कायम किया, लड़कियों का मदरसा कायम किया और उनको लिखना सिखाया जा रहा है। इसलिए कि हालात के तकाजे ये हैं। ऐसे ही आज हम भी टीवी को नाजायज और हराम कहते थे, मौलाना इलियास कादरी भी हराम कहते थे और कहते हैं आज भी, लेकिन मजहब सीखने के लिए, दीन की बातें सीखने के लिए इजाजत दे रहे हैं, दीन की जरूरी बातें सीखने के लिए इजाजत दे रहे हैं। इसलिए कि आज चैनल पर न जाने कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और न जाने अल्लम गल्लम बातें वो बता रहे हैं। हमारे भोले भाले मुसलमान उसे दीन की बात समझ करके ले लेते हैं और बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। इन्हीं को बचाने के लिए हम जैसे लोगों ने, मौलाना इलियास कादरी ने मदनी चैनल को कायम किया और उस पर सिर्फ अहले सुन्नत और जमात की बताई हुई बातों को आम किया जाता है, वही बताया जाता है। आला हजरत के गुण गाए जाते हैं, आला हजरत की नात पढ़ी जाती है, आला हजरत के मसलक के रोशनी में अकायद की बात बताई जाती है। इसलिए सर में दर्द हो, सर का इलाज किया जाए, सर काट के फेंका न जाए। मैं तो कहता हूं कि यह दावत इस्लामी का करम है कि जो चीज सिर्फ तमाशा था, तमाशा टीवी क्या था, सिर्फ खेल और तमाशा, इन लोगों ने उसे काम का बना दिया, उसे कारामत बना दिया। पहले वो सिर्फ नाच बाजे के लिए इस्तेमाल होता था, अब ये नमाज सीखने के लिए इस्तेमाल करा, नमाज सिखाने के लिए कैसे रुकू किया जाए, कैसे सिजदा किया जाए। इसलिए कि जलसे में ये सारी बातें हो नहीं पाती। अभी कितने लोग यहां बैठे हैं, सिजदा करने का सलीका नहीं होगा, सिजदा कैसे किया जाए। सिजदा करते वक्त पांव की, हर पांव की 3-3 उंगलियों का जमीन से लगना वाजिब है, लेकिन आप देख ले करे मस्जिद में खड़े होकर के कितने लोगों की लगती है। हर पांव की 3-3 उंगलियों का लगना वाजिब है, नहीं लगी तो नमाज ही नहीं होगी, नमाज वाजिबुल इयादा होगी, और अगर कोई उंगली नहीं लगी तो नमाज ही नहीं होगी। ये जलसों में बताया जाता है, किसी ने बताया करके प्रैक्टिकली तौर पर नहीं बताता है कोई। मदनी चैनल पर यह बताया जाता है, एक शख्स सिजदा करता है, एक शख्स बताता है देखिए ये 3 उंगलियां, ये 3 उंगलियां लगना वाजिब है, हाथ यहां रखा जाए, नाक कैसे रखी जाए, कितनी दबनी चाहिए। मदनी चैनल में ये सब सारे क्लियर बताए जाते हैं। तो अब उसको उस पर कह दिया जाए कि आला हजरत के मसलक से फिर गए। आला हजरत, अरे असला आला हजरत का मसलक फुरूई को नहीं कहा जाता है, मसलक आला हजरत नाम है अकायद का। फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ होता रहेगा, फुरूई मसाइल है ये, अकीदे है। मसलक आला हजरत नाम किसका है? अकायद का। मुस्तफा जाने रहमत के बारे में अकीदा क्या रखा जाए, अल्लाह के बारे में अकीदा क्या रखा जाए। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, यह मसलक आला हजरत है। अल्लाह हर चीज पर कादिर मुतलक है, यह मसलक आला हजरत है। मेरे मुस्तफा गैब दा पैगंबर है, यह मसलक आला हजरत है। मेरे मुस्तफा मुख्तार कायनात बना करके दुनिया में भेजे गए थे, यह मसलक आला हजरत है। मेरे मुस्तफा मुख्तार कायनात बना करके भेजे गए थे, यह मसलक आला हजरत है। तो मसलक आला हजरत हम सब लोगों का मिशन है। और मसलक आला हजरत भी मैं साफ कर देना चाहता हूं। अगर कुछ लोग ये समझते कि मसलक आला हजरत
बरेली के मौलाना अहमद रजा का बनाया हुआ है तो गलत है। ये मसलक आला हजरत बरेली के मौलाना अहमद रजा का बनाया हुआ नहीं है। ये मसलक तो वही है जो मेरे मुस्तफा ने इसकी बुनियाद रखी थी। ये मसलक तो वही है जिसको सिद्दीक अकबर ने जिसका परचम लहराया था। ये मसलक वही है जिसका परचम फारूक आजम ने लहराया था। ये मसलक वही है जिसका परचम उस्मान गनी ने लहराया था। ये अलग से कोई मसलक नहीं है, वही मसलक है। लेकिन आला हजरत ने उर्दू जबान में इसको इतना समझा दिया, इतना समझा दिया कि हम लोगों ने इसको मसलक आला हजरत कहना शुरू कर दिया। जैसे इस मस्जिद में कोई बहुत ज्यादा खिदमत करेगा उसके नाम से मस्जिद मंसूब हो जाती है। बनारस में एक मस्जिद है हाफिज लगड़े की मस्जिद। हाफिज लगड़े की नहीं, उनके बाद की भी नहीं मस्जिद होगी। किसी की मस्जिद नहीं होती, मस्जिद किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन हाफिज लगड़े दिन भर उसी मस्जिद की देख रेख करते रहे तो अवाम ने हाफिज लगड़े की मस्जिद कहना शुरू कर दिया। ऐसी आला हजरत मसलके रसूल आदम, मसलके सिद्दीक अकबर, मसलके फारूक आजम की दिन रात इतनी खिदमत की कि अवाम उनको उसी मसलक को मसलके आला हजरत कहने लगे। अवाम उसको मसलके आला हजरत, वो मसलक उनका बनाया हुआ नहीं है। अरे बाप, उनका बनाया हुआ होता तो हम हरगिज़ उस पर अमल ना करते। हम तो खुदा और रसूल का कलमा पढ़ते भाई, आला हजरत का कलमा थोड़ी पढ़ते हैं। यही हाल आपकी दावत इस्लामी का। यहां भी कुछ लोगों को एलर्जी है कि इलियास कादरी ने इसकी बुनियाद रखी है इसलिए इससे टेंशन। अरे यार, कहां नामों के चक्कर में पड़े हो। इलियास कादरी ने बुनियाद रखी, क्या इलियास कादरी की दावत इस्लामी है? अरे यह दावत इस्लामी मुस्तफा जाने रहमत की है। यह दावत इस्लामी मुस्तफा जाने रहमत की है। वही दावत इस्लामी है जिसकी बुनियाद मेरे आका ने रखी। वही दावत इस्लामी है जिसका परचम सिद्दीक अकबर ने बुलंद किया। वही दावत इस्लामी है जिसका परचम कभी फारूक आजम ने उठाया। वही दावत इस्लामी जिसका परचम उस्मान गनी ने उठाया। वही दावत इस्लामी जिसका परचम हसनैन करीमैन ने उठाया। वही दावत इस्लामी जिसका परचम हजरत इमाम आदम ने उठाया। वही दावत इस्लामी जिसका परचम हजरत इमाम अहमद बिन मालिक, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने उठाया, इमाम मालिक ने उठाया, इमाम शाफी ने उठाया, गौसे आदम ने उठाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने उठाया। वही दावत इस्लामी है जिसका परचम मुफ्ती आजम ने उठाया। वही परचम आला हजरत ने भी उठाया और वही परचम इलियास कादरी ने भी उठाया। लेकिन इस कदर इसमें वो मुनहमिक हो गए, इतना मुनहमिक हुए और मेहनत इतनी कर दी कि पूरी दुनिया में ये परचम लहरा दिया। तो आज उसको दावत इस्लामी का बानी कहा जाने लगा, उनको दावत इस्लामी का बानी कहा जाने लगा। तो बानी हकीकत में वो नहीं है, हकीकत में तो बानी परवरदिगार। दावत इस्लामी का बानी हकीकत में परवरदिगार है, फिर सरकार दो आलम है, फिर ये सिलसिला चलता रहा। हमको भी दावत इस्लामी का बानी कहा जा सकता है। कुछ खित्ते में हम भी दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से नामों में नहीं उलझना चाहिए। ये खुलूस में कहीं ना कहीं खोट पैदा करता है। दीन के लिए अगर मुखलिस होगा तो आदमी नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यार मस्जिद किसी के नाम से हो, इससे क्या हुआ, है तो परवरदिगार की, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ये कह रहे फलाना की मस्जिद है, फला की मस्जिद है। किसी की मस्जिद हो, मस्जिद तो परवरदिगार की है, नमाज पढ़ लेना चाहिए। मतलब यह है कि जो मुसलमानों की मस्जिद हो, जिसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी हो, अहले सुन्नत व जमात ने रखी हो, अहले सुन्नत व जमात ही की मस्जिद है, बकिया मस्जिद ही नहीं। इसलिए प्यारे आप हजरात नामों में न उलझें। यह दावत इस्लामी आपको क्या देती है वो आपके सामने है। आपको सुन्नतों का पैगाम देती है, सुन्नतों की बरकत आपके घर घर पहुंचाती है। इसलिए दावत इस्लामी का दिल खोल करके वेलकम होना चाहिए। और अगर कुछ लोग मुखालफत करते हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करें, कहीं न कहीं से हसद कार फरमा है, कहीं न कहीं से खोट है खुलूस में। मैं कहता हूं अगर तरीके कार में इख्तिलाफ हो तो उसको इस्लाह होनी चाहिए। सर में दर्द हो, सर काट के फेंका नहीं जाता है बल्कि उसका इलाज किया जाता है। मुमकिन है आपको कोई तरीका इनको पसंद ना आता हो, हर आदमी के तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। मैंने बताया एक ही मरीज है, कोई होम्योपैथिक की सफेद सफेद दाने वाली दवा देता है, कोई लंबा लंबा टैबलेट देता है, कोई इंजेक्शन लगाता है। तो इसका क्या मतलब,
कि आप उसको बुरा कहोगे। नहीं, बुरा नहीं है, वो भी अपने तरीके से काम कर रहा है, वो भी अपने तरीके से दवा दे रहा है, वो भी अपने तरीके से इंजेक्शन लगा रहा है। किसी को कोई बुरा नहीं कहता है। आप कैसे इंसान हो कि आपस में एक दूसरे को लड़ने को पसंद करते हो, एक दूसरे को बुरा कहते हो। ये डॉक्टरों की टीम है, हर एक दूसरे का वेलकम करता है। होम्योपैथिक का डॉक्टर एलोपैथिक के डॉक्टर का वेलकम करता है, एलोपैथिक का डॉक्टर एक हकीम यूनानी का वेलकम करता है। कभी एक दूसरे को गाली नहीं देता है, कभी एक दूसरे की इंसल्ट ही नहीं करता है। एक कौम मुस्लिम के नुमाइंदों, एक कौम मुस्लिम के ठेकेदारों, ए उम्मत मुस्लिमा के ठेकेदारों, ए अहले सुन्नत वल जमात के अरबाब इक्तिदार, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, होश में आओ और पहचानो आपकी कौम कहां भटक रही है, आपकी ये कौम कहां बहक रही है। इंतशार मत पैदा करो, वला तस्मु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में टेंशन न पैदा करो। अरे आपका तरीका अलग होगा, इनका तरीका अलग है, ये जरूरी नहीं कि आप ही के तरीके पर यह